वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैकेनिक्स के एग्जाम्पल नंबर 12 से सॉल्व करने वाले आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हम फर्स्ट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखने वाले हैं और फिर बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। तो आज हम हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम न्यू कंसेप्ट देखेंगे। और अगर हमें कुछ टाइम बचा तो हम फिर इस लेक्चर में ही कवर करने का प्रयास करेंगे अगला कंसेप्ट भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 11 जैसा है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल 11 अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है तो आप एग्जाम्पल 12 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 13 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस सच दैट इफ दे एक्ट एंड राइट एंगल्स। मतलब जो फोर्सेस है तो एक दूसरे को राइट एंगल में, मतलब दोनों के बीच में राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, देयर रिजल्टेंट अंडर रूट 10 किलो न्यूटन एंड व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देयर रिजल्टेंट इज अंडर रूट 13 किलो न्यूटन। मतलब यहाँ पर बताया कि अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल अगर राइट एंगल रहेगा, मतलब 90 डिग्री रहेगा थीटा की वैल्यू, तो रिजल्टेंट रूट 10 आएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रहेगी तो रिजल्टेंट अंडर रूट 13 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई फिगर डायग्राम ड्रॉ नहीं की, फिर भी हम आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पर हमें एग्जांपल सॉल्व करने के लिए डायग्राम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो सिर्फ हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहली कंडीशन है, देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। तो टू फोर्सेस कौन से हमें नहीं पता है, तो हम एक को P और दूसरे को Q कंसिडर करेंगे। तो लेट टू फोर्सेस आर P एंड Q। हम कंसिडर करेंगे कि जो दो फोर्सेस है वो है P और Q। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है कि इफ दे एक्ट राइट एंगल्स देयर रिजल्टेंट इज 10 किलो न्यूटन। मतलब क्या कि व्हेन, मतलब जब थीटा की वैल्यू, मतलब जो दो P और Q के बीच के जो एंगल है उसे हम थीटा बोलेंगे, मतलब थीटा से इंडिकेट करते हैं। वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री अगर रहेगा थीटा की वैल्यू तो रिजल्टेंट हमें दिया है रूट 10 किलो न्यूटन और रूट 10 किलो न्यूटन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। व्हेन मतलब जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रहेगी तो हमारा आर रहेगा रूट 13 किलो न्यूटन। इस तरह से हमें ये दो कंडीशन दी है। तो पहली कंडीशन के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। आंसर मतलब हमें इक्वेशन मिल जाएंगे दोनों कंडीशन से। तो पहली कंडीशन के लिए हम करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड आर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, या मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन के लिए यहाँ पर इसे 1 नंबर दे देता हूँ और इसे 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो पहली कंडीशन में रूट 10 है, तो यहाँ पर रूट 10 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू कॉस और थीटा की वैल्यू है 90। रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी होगा तो ये हो जाएगा टोटल टर्म्स 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन यही फार्मूला में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू, वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो अभी दूसरा यूज़ करेंगे थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री और रिजल्टेंट अंडर रूट 13 होगा। तो रिजल्टेंट है हमारा अंडर रूट 13 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो एज इट इज़ रहेगी
प्लस 2pq कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 60। तो यहाँ पर √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू हम निकालेंगे तो cos 60 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मतलब 1/2, सॉरी यहाँ पर देखिए, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.5 और उसे हम ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मतलब, तो पी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 13 और ये पी क्यू में राइट में शिफ्ट कर देता हूँ तो ये माइनस पी क्यू हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अभी यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 में भी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू और इक्वेशन 1 में भी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 10 है और यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू है 13 माइनस पी क्यू, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस पी क्यू। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इनकी यहाँ पर इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड सेम है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 13 प्लस है तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा पी क्यू, सॉरी माइनस पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है, तो साइन नहीं छोड़नी हमें, माइनस पी क्यू आ जाएगा। तो 10 माइनस 13 हो जाएगा -3 इक्वल टू माइनस पी क्यू। तो दोनों साइड से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ पर पी की वैल्यू हो जाएगी 3/Q मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो पी की वैल्यू 3/Q होगी। तो ये जो पी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर हम 1 में या 2 में पुट करेंगे, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ क्योंकि ये छोटा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पी की जगह पर हो जाएगा 3/Q। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3/Q ब्रैकेट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी और फिर इक्वल टू में है 10। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और नीचे q है तो q का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये जो क्यू स्क्वायर है इसे क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो q⁴ हो जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा क्यू स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 10। तो यहाँ पर देखिए 9 प्लस q⁴, ये जो डिनोमिनेटर में क्यू स्क्वायर है इसे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10q²। तो यहाँ पर मैं q⁴ पहले लिख देता हूँ q⁴, फिर ये 10q² है, इसे अब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -10q² हो जाएगा, फिर बचेगा +9 और यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर देखिए q⁴, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर निकालूंगा। तो यहाँ पर पावर 4 है तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, 10q² को मैं इस तरह से लिख देता हूँ 9q² माइनस q² मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1q² है। ठीक है, और यहाँ पर +9। ठीक है, तो मैं यहाँ पर -10q² की जगह पे -9q² माइनस q² लिख दिया, मतलब -9q² और -q² दोनों की एडिशन -10q² हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से मैं q² कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर और माइनस यहाँ पे q² चला गया तो यहाँ पर बचेगा 9। फिर यहाँ पर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा q²
और माइनस साइन कॉमन है इसलिए प्लस 9 का माइनस 9 हो जाएगा और इक्वल टू रहेगा 0। तो यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे क्यू स्क्वेयर, माइनस साइन है यहाँ पर, कोई डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1। और जो दोनों ब्रैकेट है सेम टू सेम दो ब्रैकेट, तो उनमें से एक ब्रैकेट हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉमन निकालेंगे इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्यू स्क्वेयर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो क्यू स्क्वेयर -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये लिख दिया a इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं क्यू स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लूँगा, तो क्यू स्क्वेयर हो जाएगा ये +1। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू हो जाएगी +-1। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू की वैल्यू +-1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन है क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। तो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये, तो ये क्यू हो जाएगा +-3, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आ गई है +-1 और यहाँ पर आई है क्यू की वैल्यू +-3। लेकिन यहाँ पर देखिए फोर्स नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है, हम फोर्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो क्यू की वैल्यू 1 लेंगे और क्यू की वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है। और फिर इक्वेशन 1 अभी मैं क्या करता हूँ, ये सब रफ कर देता हूँ, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं ये इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, क्यू की वैल्यू और ये दूसरी क्यू की वैल्यू लिख देता हूँ, और फिर हम उससे पी की वैल्यू निकालेंगे, वही हमें निकालना है, दो फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कट रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें दिया हुआ था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। क्यू की वैल्यू हमारी आई थी +-1 और क्यू की दूसरी वैल्यू आई थी हमारी +-3। तो यहाँ पर फोर्स हम नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये न्यूटन लिख देंगे इसके, ठीक है, ये प्लस न्यूटन, इसका ये हो जाता है यूनिट, ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जब क्यू की वैल्यू, एक बार क्यू की वैल्यू +1 लेंगे और एक बार क्यू की वैल्यू +3 लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं लेंगे। तो वेन क्यू इक्वल टू +1 न्यूटन, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पर 1 लेंगे, तो ये 1 स्क्वायर इक्वल टू 10, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और 10 में से 1 गया तो ये -9, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 3 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर प्लस वैल्यू ही लेंगे हम। फिर देखिए जब क्यू की वैल्यू 3 न्यूटन रहेगी, वेन क्यू इक्वल टू 3 न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें किलो न्यूटन देना चाहिए, क्योंकि सारी जो वैल्यू है किलो न्यूटन में। फिर यहाँ पर देखिए क्यू की वैल्यू 3 रहेगी, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो 3 स्क्वायर और 10, तो पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 इक्वल टू 10, पी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस, ये 9 प्लस इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 9 हो जाएगा 1, तो पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो पी की वैल्यू 3 किलो न्यूटन, क्यू की वैल्यू 1 किलो न्यूटन, और जब क्यू की वैल्यू 1 किलो न्यूटन रहेगी तो क्यू की वैल्यू 3 किलो न्यूटन, ठीक है। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे, एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फिर अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस सच दैट इफ दे एक्ट एन राइट एंगल देयर रिजल्टेंट इज 85 न्यूटन। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया हुआ है, अगर हमारा जो रिजल्टेंट रहेगा वो अगर √85 रहेगा तो दोनों एंगल के बीच में जो दोनों जो फोर्सेस रहेंगे उनके बीच का एंगल राइट एंगल रहेगा, मतलब 90 डिग्री रहेगा थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी तो रिजल्टेंट हमारा √85 न्यूटन रहेगा, और अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रही तो यहाँ पर देयर रिजल्टेंट इज √127। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 जैसे आए, ठीक है। तो हम अभी सॉल्व करेंगे, वही कंडीशन दिया हुआ है वेन, तो यहाँ पर पहले दो फोर्सेस हमें पता नहीं है कौन से, तो यहाँ पर हम लेट पी और क्यू कंसिडर करेंगे। तो लेट टू फोर्सेस आर पी एंड क्यू, तो दो फोर्सेस पी एंड क्यू है, तो क्या है,
तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रहेगा, वेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, रिजल्टेंट आर इक्वल टू √85 न्यूटन। रिजल्टेंट हमारा रहेगा 85 न्यूटन अंडर रूट। और जब थीटा की वैल्यू हमारी रहेगी 60 डिग्री, रिजल्टेंट हमारा रहेगा √127 न्यूटन। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि दो फोर्सेस दिए हुए हैं हमें। ठीक है, और फिर दोनों इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पी और क्यू की वैल्यू है हमें मिल जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ये पहला इसे, और ये दे देता हूँ इसको दूसरा नंबर। तो पहले सॉल्व करते हैं हम। तो पहली कंडीशन में यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो पहले यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ r² इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। तो r² की वैल्यू क्या है, तो r² की जगह पर हमारा √127² हो जाएगा, √127² इक्वल टू p²। तो p की वैल्यू हमें नहीं पता है, p² एज इट इज़, q² भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारी है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। √127 का स्क्वायर हो जाएगा 127, ये p² एज इट इज़, q² भी एज इट इज़ रहेगा हमारा, प्लस cos 90 की वैल्यू हमारी हो जाती है 0, तो इसलिए हो जाएगा 0 पूरा, क्योंकि 0 से पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 127 इक्वल टू p² प्लस q²। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि आगे हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभी वही फार्मूला लिखेंगे और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं फार्मूला लिख देता हूँ, r² इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। तो r² की वैल्यू हमारी, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती से ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, r1 जो पहली कंडीशन थी थीटा 90 डिग्री के लिए 85 थी, तो यहाँ पर 85 चाहिए था, सॉरी गलती से हमारा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 85 चाहिए और यहाँ पर भी आएगा हमारा 85। ठीक है, ये इस तरह की हमें गलतियाँ अवॉइड करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम्पल में हमारा आंसर ना गलत आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 85 है। ठीक है, तो अभी हम इसे 85 अच्छे से लिख देंगे, 85। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर r², तो यहाँ पर रहेगा 127 √127 का √127 ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, इक्वल टू p² एज इट इज़ रहेगा, प्लस q² की भी वैल्यू निकालनी है इसीलिए ये भी एज इट इज़ रहेगा, 2pq cos, और थीटा की वैल्यू हमारी है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री। तो √127 स्क्वायर हो जाएगा 127 इक्वल टू p² एज इट इज़, q² भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 0.5, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय ये pq आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में 2 न्यूमरेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 127 इक्वल टू p² प्लस q² प्लस ये pq बचेगा यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो pq है उसे लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये 127 के पास में ये pq शिफ्ट किया तो ये माइनस pq हो गया, और राइट में बचेगा p² प्लस q², p² प्लस q²। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो इक्वेशन 2 में देखिए p² प्लस q² इक्वेशन आ गया, और यहाँ पर भी इक्वेशन 1 में p² प्लस q²। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन की 1 और 2 की राइट साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है 85 और इसकी लेफ्ट साइड है 127, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी हमारी सेम हो जाएगी। तो 127 माइनस pq,
तो यहाँ पर ये 85 और ये 127 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 1 माइनस 127 और यहाँ पर ये माइनस पी क्यू बचेगा। ठीक है, साइन को अच्छे से आपको देखना है। तो 85 में से 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -42 इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस पी क्यू बचेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन छूट गया हमारा, माइनस पी क्यू। दोनों साइड को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी क्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 42, पी क्यू इक्वल टू 42। तो मैं यहाँ पर पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ 42 अपॉन क्यू। अभी जो पी की वैल्यू है हमारी, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ क्योंकि ये सिंपल है। तो यहाँ पर लिखूँगा पुटिंग, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने सॉल्व किया था वैसे कि वैसे हम स्टेप कर रहे हैं। यहाँ पर पुटिंग इन जो पी की वैल्यू है पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1। ठीक है, अभी इसे हम इक्वेशन 1 कहाँ पे है हमारा, तो यहाँ पर है, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 85। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहली इक्वेशन, पी स्क्वायर, पी की जगह पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ 42 अपॉन क्यू, 42 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 85। ठीक है, तो यहाँ पर 42 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764 क्यू डिनोमिनेटर में, तो क्यू का स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस एक क्यू स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर इक्वल टू में 85 आएगा। तो यहाँ पर 1764 प्लस ये क्यू स्क्वायर है, तो इस क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू रेस टू 4 और डिनोमिनेटर में बचेगा दोनों के क्यू स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में इस तरफ में शिफ्ट कर देता हूँ तो 85 को मल्टीप्लाई करेगा तो 85 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो सारी टर्म्स को मैं अभी लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्यू रेस टू 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर -85 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा +1764 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए अभी ये जो इक्वेशन है हमारा, इसे हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू रेस टू 4 है और क्यू रेस टू 2 है, तो कैलकुलेटर में थर्ड पावर तक ही आता है। तो हम क्या करेंगे, आपको कैलकुलेटर में मोड में जाके आपकी जो डिग्री है वो आपको 2 सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे आपके जो बेसिक कैलकुलेटर्स के रूल है, आप कैसे किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो क्यू फैक्टर्स आ जाएंगे तो क्यू रेस टू 4 और ये 85 को 2 टर्म्स आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सिंपली जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसी तरह से हम ये इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर पहली टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज रखते हैं, +1764 इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे हम फैक्टर्स निकालते उस तरह के फैक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बचेगा 0। तो यहाँ पर देखिए तो 36 और 49 आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्यू रेस टू 4, तो ये 85 को मैं 2 टर्म्स में लिखूंगा। हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए +1764 और एडिशन चाहिए -84। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से। तो मल्टीप्लिकेशन हमारी 1764 चाहिए। तो कैलकुलेटर में मैंने अभी सॉल्व किया इक्वेशन, तो यहाँ पर मुझे 2 फैक्टर्स मिले, एक 36 और एक 49। तो जो दोनों के एडिशन 85 भी आएगी और दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1764 आएगी, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर सॉल्व किया तो ये एक्यूरेट ही रहेगा।
अभी देखिए जो बड़े नंबर होता है उसकी साइन दे देंगे, तो बड़े नंबर को मिडल टर्म की साइन, तो एडिशन है -85, इसीलिए 49 को भी माइनस साइन दे देंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो एडिशन की जो साइन रहेगी वही साइन हम बड़े नंबर को दे देते हैं। तो फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे q⁴ -49 या डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, या तो मैं कैंसिल कर देता हूँ ये, तो यहाँ पर एक पावर हो जाएगा q² = हमारा आ जाएगा 36 और दूसरा फैक्टर है हमारा q² = आ जाएगा हमारा 49। ठीक है, तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 का स्क्वायर रूट हो जाता है ये 6, लेकिन यहाँ पर फोर्स हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, इसलिए मैं q की वैल्यू +6 लूँगा, +6 न्यूटन। ठीक है, ये +6 न्यूटन लूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर q की वैल्यू 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो यहाँ पर मैं +7 ही लूँगा क्योंकि फोर्स हम नेगेटिव में नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अभी क्या करना है आपको, जो q की वैल्यू है इस यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन में यहाँ पर हमने देखिए p की वैल्यू है, तो यहाँ पर पहले आप क्या करिए, q की जगह पर 6 डालिए, तो 6 को 42 डिवाइडेड बाई 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 7 = 42, तो ये p की वैल्यू हमारी 7 न्यूटन आ जाएगी अगर q की वैल्यू 6 न्यूटन रहेगी। और फिर क्या करेंगे आप, ये q की जगह पर 7 पुट करेंगे, तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, आप के ये जो p की वैल्यू है ये आप खुद से सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल नंबर 15 लेंगे। एग्जांपल नंबर 15, 2 कॉन्करेंट फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन ईच। तो यहाँ पर 2 कॉन्करेंट फोर्सेस, तो कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब क्या कि ऐसे फोर्सेस जो सिंगल पॉइंट से बाहर आ रहे हैं, मतलब ऐसे इस तरह के, तो ये हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो कॉन्करेंट फोर्स के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं हम अगर 2 फोर्सेस होंगे कॉन्करेंट तो। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि 2 कॉन्करेंट फोर्सेस, तो आपको समझ जाना है कि आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही यूज़ करना है। तो 2 फोर्सेस की मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, तो हमारा कंसिडर करते हैं हम कि P हमारा 100 न्यूटन, 2 फोर्सेस हमारे P और Q होते हैं, तो P 100 न्यूटन और Q की भी वैल्यू हमारी है 100 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट ऑफ 100 न्यूटन, और हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी 100 न्यूटन ही है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, एंगल बिटवीन फोर्सेस होता है हमारा थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर फिगर निकाल ली आपने नहीं तो भी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, r² = p² + q² + 2pq cos थीटा। तो r की वैल्यू हमारी 100 है, p की वैल्यू भी हमारी 100 है, q की वैल्यू भी हमारी 100 है, 2 × 100 × 100 × cos थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10,000, यहाँ पर भी 10,000, 100 × 100, 10,000 × 2 20,000 हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, ये 10,000 + 10,000 हो जाएगा 20,000, तो ये 10,000 = 20,000 प्लस यहाँ पर भी है 20,000 इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर है 20,000 कॉमन निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर बचेगा 1000 = 20,000 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा cos थीटा। ठीक है, कॉमन निकाल लिया 20,000 को, 20,000 इस तरफ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट को इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये सॉरी यहाँ पर था 10,000 चाहिए। ठीक है, 1 0 रह गया हमारा, और फिर इसे हम 20,000 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1 प्लस cos थीटा। तो ये 4 0 निकल जाएंगे, तो 1/2 बचेगा, 1/2, और इस तरफ ये +1 है तो यहाँ पर ये -1 बचेगा, ये cos थीटा। तो
1/2 मतलब हाफ, तो हाफ में से -1 गया तो ये माइनस हाफ, मतलब -1/2 बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करेंगे इसे तो आपको -0.5 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस इनवर्स, कॉस को लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा थीटा। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था। तो थीटा की वैल्यू एंगल बिटवीन टू फोर्सेस हमारा आ गया है 120 डिग्री। ठीक है, अभी एग्जांपल नंबर 16 इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंसेप्ट का लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 16 है, यहाँ पर देखिए टू फोर्सेस 120 किलो न्यूटन एंड 400 किलो न्यूटन। तो जो छोटा फोर्स होता है वो हमारा पी होता है। तो पी की वैल्यू यहाँ पर 120 किलो न्यूटन है, क्यू की वैल्यू हमारी है 400 किलो न्यूटन। एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं, एंड एक पार्टिकल मतलब ये क्या हो गए, एक पार्टिकल मतलब ये पार्टिकल है तो इस पर ये दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्करेंट फोर्सेस है, और कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब ये इस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट ऑन अ पॉइंट, ये सारी चीज़ें सेम होती है, एंड दे प्रोड्यूस एंगल बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन इज 109 डिग्री। तो उन्होंने बोला कि जो दो फोर्सेस है उनके बीच का जो एंगल है वो लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या कि जो फोर्स उस लाइन पे आएगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा पी। तो पी की ये लाइन ऑफ एक्शन है और यहाँ पर ये क्यू लाइन ऑफ एक्शन है क्यू की। ठीक है, तो इसे हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, मतलब वो फोर्स आप कंसिडर कीजिए। तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल है 190 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री। तो यहाँ पर मतलब थीटा की वैल्यू है 109 डिग्री। फाइंड देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ 120 किलो न्यूटन। तो एंगल ऑफ मतलब अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फा की वैल्यू कैसे, विथ 120 किलो न्यूटन। तो हमेशा हम फोर्स पी के साथ ही अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह की डायग्राम होती है हमारी पी, ये होता है हमारा क्यू, ये होता है हमारा क्यू फोर्स, फिर ये होता है हमारा बीच में रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट और पी के बीच में होता है अल्फा एंगल। तो यहाँ पर 120 किलो न्यूटन हमारा जो फोर्स है वो पी है। तो पी के साथ में ही हमें निकालना है, मतलब अल्फा की वैल्यू ही हमें निकालनी है, और दोनों फोर्स के बीच का एंगल होता है थीटा। तो ये थीटा हमें दिया हुआ है 109 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। और अभी आप आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का ये रिजल्टेंट का फार्मूला यूज कीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, और फिर अल्फा का फार्मूला यूज कीजिए टैन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू cos थीटा, और फिर अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और एक ये दो स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक खुद से करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय।